बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। कल आप लोगों को बता दिया था कि भाई आज प्रोग्राम में बनने वाला है सरसों का साग ते मक्की दी रोटी, और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं ससुराल स्टाइल मखनी सरसों का साग। किसकी ससुराल? मेरी ससुराल। कैसे बनता था ये आज आप सभी लोग सीखेंगे, और इसके अलावा आप सीखेंगे मकई की रोटी, पक्की पक्की प्योर मकई की रोटी। तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे, घंटों का काम, घंटों की मेहनत, और उसके बाद ये डिश तैयार होती है। भाई ज़रा मैं ले लूँ यहाँ से कुछ। इस पर बहुत मेहनत की गई है, बहुत सारा काम हुआ है, और उसके बाद जाके ये सरसों का साग अब मुकम्मल होने जा रहा है। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और सरसों के साग के बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी सवाल आपके माइंड में है आप मुझसे कर सकते हैं। अच्छा जी, सरसों के साग के लिए सवाल अभी नहीं पूछेंगे, पहले हम रेसिपी की तरफ आएंगे, उसके बाद सवाल का नंबर आएगा। और यहाँ पर मैंने सरसों का साग क्या क्या चीज़ें हैं इसमें ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये है सरसों का साग। बहुत सारे लोगों को पहचान नहीं होगी, बहुत सौ को होगी। ये उसके पत्ते हैं, जो अच्छे वाले पत्ते हैं वो हम तोड़ लेंगे। ये इसमें से निकाल दिए गए हैं, इस तरह से डंठल में से इन पत्तों को ऐसे निकाल लिया गया है, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर का हिस्सा है इसको भी आपने तोड़ लेना है, निकाल लेना है, जो कि हम पकाने में इस्तेमाल करेंगे। ये मोटे डंठलों को निकाल देंगे, फेंक देंगे, और गाय वगैरह आती हैं इलाकों में, वहाँ डलवा दीजिए, जानवर के खाने में काम आ जाएंगे। अच्छा, ये हुआ सरसों का साग। इस तरह से पत्ते तोड़ लिए, और इनको आपने हर पत्ते जो भी आप तोड़ेंगे उनको आप पानी में डालेंगे, बड़े बर्तन में डालेंगे। अगर बहुत सारा साग है तो उसको 2 से 3 बैचेस में इनको धोएंगे। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ राहत। आज तो आप बहुत ज़बरदस्त सर्दियों की चीज़ बना रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। और दूसरा तो कहते कि आपको खंडवियाँ बनाना सिखाई है कभी आपने? देखो, खंडवियाँ मैंने यहाँ नहीं सिखाई हैं, और शायद मैं सिखा भी नहीं पाऊँगी। मैं बिल्कुल एक क्लियर बात बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं सिखा पाऊँगी। मुझे बेहतरीन खंडवियाँ बनानी आती हैं, लेकिन यहाँ जो लोग खाना खाएंगे वो खंडवी खाने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं। हम तो पुराने लोग हैं ना, हमें बहुत शौक। नहीं, हमारे ये जो मेरे टीवी चैनल पर लोग हैं, हाँ मैं समझ गई आपकी बात। तो क्योंकि मैं उनकी फरमाइशें भी करती हूँ, मैं आपकी फरमाइशें भी करती हूँ, और मैं अपनी चीज़ें भी करती हूँ। बहुत दिल है मेरा, बहुत आला खंडवियाँ बनती हैं। मैं खंडवी क्यों नहीं बना सकती थी, कब तक मैंने प्लान किया, पर मैं नहीं कर सकती अभी। हाँ, कब करूँगी ये मैं नहीं बता सकती, हो सकता है ये एकदम से हो जाए। तो इस वजह से खंडवियाँ अभी तक नहीं बनी। इसीलिए भाई गोश्त के शौकीन है तो हर तरह का गोश्त बन रहा होता है, और आपको पता है सारे मर्द हैं, हाँ सारे मर्द हैं, तो उनको गोश्त चाहिए होता है। तो इस वजह से मैं ये रेसिपीज़ कर रही होती हूँ, और ज़्यादातर फरमाइशें होती हैं, ठीक है ना। आज तो आप बहुत अच्छी चीज़ बना रही हैं, बहुत ज़बरदस्त लस्सी और सरसों का साग। आपको बहुत मज़ा आएगा, ध्यान से देख लेना। रेसिपी में चीज़ें कुछ नहीं है, लेकिन टेक्निकलिटीज़ बहुत सारी। हाँ, उनको करेंगी तो आप इंशाल्लाह बहुत लाजवाब सरसों का साग मक्खन के साथ, जैसे हम या असली घी के साथ जैसे बनाते हैं, वो आप बना पाएंगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब यहाँ पर है बथवा। इसके बारे में मेरा ख्याल है मैं पहले चढ़ा देती हूँ, क्योंकि पकने का टाइम है, वो सब आपको मैंने कंडीशन दिखानी है। 3 किस्म के साग मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं, जैसे यहाँ पर कटे रखे हुए हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, साग को मैंने धोने का तरीका बता दिया, सभी को पता है। बड़े बर्तन में पानी डालेंगे, और पत्तों को आप काटने से पहले धोएं, इसलिए कि उसका न्यूट्रिशन निकलता है, तो इस वजह से आप उसको पहले धोएंगे। सवाल हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इसको चढ़ाएंगे। अच्छा जी, मैंने तो बारीक काटी हुई प्याज, लेकिन आप मोटी मोटी आप उसमें अगर आपने 3 बंचेस में मिलता है ना, वज़न से तो ज़्यादातर नहीं मिलता, बंच के हिसाब से पालक भी मिलता है, सरसों का साग भी मिलता है, और बथवा जिसको पंजाबी में बाथू कहते हैं। तो उसमें आप प्याज डाल देंगे, बड़े साइज़ की प्याज, मोटे मोटे टुकड़े करके डाल दें, कोई मसला नहीं है। इसी तरह से मोटी कटी हुई अदरक, सारी क्वांटिटी मैंने लिख दी है, ये डालेंगे आप। हरी मिर्ची,
अच्छा, क्योंकि लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ हरी मिर्च का ही इस्तेमाल है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन रेसिपी में मैंने बहुत करेक्ट क्वांटिटी लिखी हुई है। ये आ गया है लहसुन साबुत जब भी डाल सकते हैं, मोटे काट के भी डाल सकते हैं, चॉप करके भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी पानी। हालांकि साग है, इसमें पानी हम यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते जब हम पालक वगैरह पकाते हैं, तो इसमें आप कम से कम जो मैंने क्वांटिटी लिखी है उसमें उसके हिसाब से आप इसमें पानी डालेंगे और इसको पकाने के लिए रख देंगे। अच्छा, पकाने के लिए इसको घंटों चाहिए। इसको आप रात को चढ़ाइए ताकि ये आपको सुबह को तैयार मिले। बहुत देर पकाया जाता है। अच्छा, आप सोचेंगे लो इतनी देर पकाएंगे तो इसकी फूड वैल्यू क्या बची? बिल्कुल गलत बात है, फूड वैल्यू ख़त्म होगी। हम पत्तों वाली चीज़ें जो पकाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन है और उसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। कितना ही आप पका लेंगे, जल जाए, भुन जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ, वो वाले विटामिन्स डिस्ट्रॉय होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो कि पानी में हल हो जाते हैं। वो वाले विटामिन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ, मैं नाइला बात कर रही हूँ कराची से। हाँ नाइला, बोलो क्या कहोगी? जी, वो मैं हलीम बनाती ना तो उसके लिए प्याज लाल नहीं होता, जैसे ना गीला गीला रहता है। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा नहीं है। अच्छा, तुम किस तरह करती हो फ्राई? जल्दी से बताओ, मैं करेक्ट कर देती हूँ। तो मैं जैसे घी के पैन के अंदर डालती हूँ ना, हाँ। तो जैसे निकाल के टिश्यू पे रख देते हैं ना, तो वो सूखता नहीं है इस तरह। अरे तो टिश्यू पे किसने कहा रखने को? राहत को कभी देखा? नहीं देखा ना, फर्स्ट टाइम मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैं आपसे मैं पूछूं। देखो मेरी बात सुनो, टिश्यू पे कभी भी ना रखो। तेल तुम्हारा हल्का गर्म हो। अच्छा, प्याज तुम्हारी बिल्कुल एक साइज की बारीक कटी होनी चाहिए, यानी पतली बारीक, छोटी नहीं, बारीक, जैसे हम सालन के लिए काटते हैं, लेकिन वो बारीक कटी हो और एक जैसी कटी हो। मोटी पतली नहीं होनी चाहिए। अगर मोटी पतली होगी तो नरम होगी। अगर एक जैसी कटी होगी और तुमने दरमियाने गरम तेल या घी में उसको फ्राई किया तो वो बहुत अच्छी फ्राई होगी। फ्राई जब कर रही होगी, सुनो मेरी बात पहले सुनो, जब तुम फ्राई इसको कर रही होगी तो उसको चलाते रहना। अगर नहीं चलाओगी तो किनारों से जलेगी, बीच में से वही नरम रहेगी, कभी भी क्रिस्पी नहीं होगी। ठीक है? हाँ, ये करना। अच्छा, और आप वैसे खाना मैंने बहुत अच्छे बनाती है ना? हाँ, और कॉल मिली है। फिर से बोलो, क्या कहा तुमने? कॉल नहीं मिली? कॉल मिली, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मुझे भी इतनी खुशी होती है जब मेरे पास नए नए कॉलर्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई। और बेशुमार लोग आए हैं तो बड़ी खुशी होती है, मुझे भी उसी तरह बात ये पूछनी थी आपसे, मैं केक बनाती हूँ ना, तो बेचे के अंदर जो पत्थर रख के बनाते हैं उस तरह बनाते हैं ना, तो वो क्या नाम है, ये जल जाता है, ये साइडों से पक जाता है, दरमियान से नहीं पकता। अच्छा, वो इसलिए नहीं पकता कि तुम्हारी आंच तेज होती है, दरमियानी या उससे जरा सी कम रखा कर। अच्छा, और उसको स्टोन ओवन को कम से कम 20 मिनट पहले गर्म करने रखो। ठीक है? चलिए, फिर कोई मसला हो इंशाल्लाह, और फिर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है? अच्छा, भी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आज का सवाल, सरसों के साग को आमतौर पर किस रोटी के साथ खाया जाता है? ठीक है भाई, ये हुआ। अच्छा जी, मुझे चाहिए होगा फ्राइंग पैन, मुझे नहीं दिया है, मुझे तैयार करना था बघार इसका। अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं, हम बना रहे हैं, ब्रेक आ गया है भाई। मकई की रोटी की है तैयारी। मकई का आटा, प्योर मकई का आटा। कितनी देर है भाई, ब्रेक है? अच्छा जी, चले जी, मकई का आटा गूंदेंगे आप सभी के सामने और बनेगी मक्की दी रोटी इस ब्रेक के बाद। आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पे ससुराल स्टाइल मखनी सरसों का साग, और बहुत ही आला साग यहाँ पे बन रहा है जिस पर कल से बराबर मेहनत हो रही है। और ये साग मैंने आपको रिकैप कर देती हूँ। साथ ही हम यहाँ पर शुरू करते हैं मकई का आटा गूंदना। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, उसमें 3 बंचेस आपने लेने हैं इसके सरसों के साग के, 2 बंचेस ले लेंगे आप पालक के, और 1 बंच लेंगे, सो सिंपल मेजरमेंट, 1 बंच लेंगे आप बथुए का या बाथू साग का।
और ये पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल इसी तरह से बिकता है, तो आप इसी तरह से उसको ख़रीदेंगे। तो उसको मैंने साफ़ किया, पत्ते तोड़े, सबको मालूम है साग का धोना, और उसके बाद इसमें 1 से 1.5 प्याज आप डाल दीजिए, मोटी मोटी सब चीज़ें काट के डाल दें। अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्ची है और प्याज है, और उसको हमने चढ़ा दिया थोड़ा सा पानी डाल के। इसका कुकिंग टाइम जो है उस साग का तकरीबन 4 से 5 घंटे लगातार, ठीक है, हल्की आंच में छोड़ दें। बहुत से लोग अगर चाहें प्रेशर कुक भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं मकई की रोटी जो बन रही है उसके लिए। इसके लिए हमें, भाई मुझे अगर नीम गर्म पानी मिल जाए, कोई दे दे मुझे किसी चीज़ में, हल्का गर्म पानी दे दीजिए। तो मकई का आटा, प्योर मकई का आटा, इसमें कोई चीज़ भी शामिल नहीं की जाएगी, और इसमें हम सिर्फ नीम गर्म पानी से इसको गूंदेंगे, थोड़ा सा नमक डालकर, और उसके बाद फिर जिस तरह पकेगी फिर वो आप लोग देखेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं उसका बघार तैयार करती हूँ जब तक। यहाँ मेरे पास असली घी है भाई, असली घी, असली मक्खन का हमने इंतज़ाम किया है यहाँ। इसका बघार बनाती हूँ। घी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि भाई आपको कितना चाहिए, लेकिन एक बात आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि जब भी आप पत्तों वाली कोई चीज़ पकाते हैं तो उसको फैट चाहिए, एक उसमें टेस्ट बनाने के लिए, दूसरे उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है उसको बढ़ाने के लिए आप लाजमी उसमें डाला करें फैट। पालक पकता इतने इतने से 2 चमचे तेल में कभी भी नहीं पकेगा अच्छा, कितनी ही कोई तारीफ़ करने नहीं होगा अच्छा वो, क्योंकि उसमें सफिशिएंट फैट को शामिल नहीं किया गया। प्याज अच्छी खासी जाएगी भाई, ये बघार बन रहा है। अच्छा, मुझे वो भी दें, पॉलीथीन बैग्स जो मैंने रखे थे ना वहाँ पे काट के। प्याज को एग्जैक्टली ब्राउन नहीं करेंगे, हल्की सी वो पिंकिश हो जाए, हल्का सा किनारों किनारों पे उसके ब्राउननेस आ जाए, तो उतना हमने इसको फ्राई करना है। घी मेरा ख्याल है मैं और डालूँगी, मैं बिल्कुल भी अपना हाथ नहीं रोकती उन चीज़ों में। हाथ रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। और दूसरी बात ये है कि ये चीज़ें सीजनल हैं, हम सीज़न में 1 बार 2 बार खा लेंगे, बार बार थोड़ी खाएंगे। कोई इतनी मेहनत है इसमें, इस खाने में इस कदर मेहनत है कि आपकी सोच होगी। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पका के रखा हुआ है ये, और ये पक रहा है, तो इसको आप बनाएं, बड़ी क्वांटिटी बना के रख दीजिए, जितना आपको चाहिए उतना निकाल लीजिए, और उसके बाद अपना बघार बनाएं और इस्तेमाल कर लें। बकिया को आप अपने पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर दें, आराम के साथ आप पूरे सीज़न उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको एक बार 1 दिन लगाना पड़ेगा, और उसके बाद जितनी बार भी आपका इरादा हो सीज़न में सरसों का साग खाने का, वो फ्रीज़ अपना पैकेट निकालें और सरसों का साग आपका तैयार है। अच्छा, सरसों का साग खाने का जो बेस्ट टाइम है वो क्या है? वो सुबह का वक्त है, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे दोपहर में खा सकते हैं, रात को नहीं। रात को क्यों मना कर रही हूँ? इस वजह से कि हम इसको मकई की रोटी के साथ सर्व करेंगे, और मकई का आटा जो है उसकी तासीर गर्म है। आप यकीन जानिए, मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आप उसको रात के वक्त खाते हैं, जैसे बाजरा है या मकई है, तो आपको गर्मी बहुत लगती है, आपको सख्त सर्दी में भी पंखे की ज़रूरत पड़ जाएगी। शायद आप लोगों को याद हो, मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि भाई मैंने तो लिहाफ ओढ़ी में, तो मैंने तो लात मार के भाई फेंका, इतनी गर्मी लग रही है, पंखा चलाया कि भाई मुझे तो इतनी गर्मी लग रही। फिर याद, अरे मैंने तो मकई की रोटी खाई थी, फिर मुझको ये बात याद आई। तो इसमें बहुत गर्मी लगेगी, आपने पुलोवर नहीं पहना, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना, आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से ये खाने सर्दी में खाए जाते हैं, और इसके साथ लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? ये सवाल रखना चाहिए था आज। हाँ भाई, चलें आज मुझे ये बताएं, ऐसे तो मैंने सवाल किया, लेकिन ये बताएं कि सरसों का साग और मकई की रोटी जब खाते हैं तो उसके साथ लस्सी ज़रूर पीते हैं, क्यों? अच्छा जी, अब आ जाती हूँ मैं मकई के, तवा भी रखती हूँ मैं अपना गरम, क्योंकि इधर तो इसका आटा गूंधा और इधर रोटी बननी शुरू हुई। कॉल जी बात करेंगे। चलिए बेबी, मैं इसको हटा रही हूँ, यहाँ पे हम तवा रख रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया, शक्ल दिखा दी। हमने क्या किया भाई, हमने साफ बात है, हमने मशीन चलाई थी इसके अंदर, जब साग पक गया था हमने चला दिया अपना हैंड ब्लेंडर और हमने इसको घोट लिया। लेकिन इसको घोटा जाता है, घोटने से आप वो लकड़ी का जो है उसके साथ आप खूब अच्छी तरह से घोटा लगाएंगे, कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं, तब जाकर इसकी घुटाई कंप्लीट होती है। मैं आंखों देखा हाल आपको बता रही हूँ इस वजह से। और फिर साग भी जो होता है ना, आप दुनिया की लजीज तरीन चीज़ छोड़ देंगे उस साग के आगे। कॉल जी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है। कौन बात कर रही है? शेफ मैं अस्मा लाहौर से बात कर रही हूँ। हाँ अस्मा बोलो, क्या कहोगी? हाँ जी राहत, मैंने आपको याद दिलाना था कि आपने कहा था वो सूजी की पनीर का आप बता हाँ 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 मैं बिल्कुल कोशिश। हाँ बेहतर बेहतर। असल में मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि सूजी कच्ची होगी, जब भून लेंगे ना भूने बिना घी ना, पकती है। बिना घी, आप घी के साथ भी भून सकती हैं, बिना घी के भी भून सकती हैं, दोनों तो तरह। हाँ। आप ये 2 दिन है अभी, आप बना सकती हैं? अच्छा मैं इन 2 दिनों में शायद पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं भी कोशिश करूंगी, फ्राइडे को कोशिश करूंगी। अच्छा, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट वीक पे जाएगी किसी दिन में। हाँ इंशाल्लाह आपको जल्दी बता दूंगी। जरूर बताएं और जरा जल्दी बता दें इंशाल्लाह। मुझे ये भी होता है कि आपके ज़हन से निकल ना जाए। अरे नहीं, मेरे जहन के लिए वो बैठे हुए, पूरी टीम बैठी हुई है याद दिलाने को। वो मुझे, मेरी आला टीम है, वो बैठी है, वो मुझे याद दिला देंगे। अच्छा, और छुआरे जो है वो नर होंगे? नर छुआरा लो, नर छुआरा। चले फिर आप मुझे एक दफा ना जरा बना के दिखा। ठीक है, मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल पूरी कोशिश करती हूँ। कल तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। फ्राइडे को कोशिश करती हूँ या फिर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। ठीक है, ओके ओके, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूंगी भाई मक्की दा आटा। इसको मैं तो ऐसे ही हाथ से डाल देती हूँ। इसको डालकर पकाना है थोड़ी देर। अच्छा पानी भी डाल दीजिएगा, अगर आपको लगे कहीं गाढ़ा हो रहा है तो पानी डाल दें। बहुत ज़्यादा मकई के आटे की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है 2-3 खाने के चमचे, पता नहीं मैंने मकई का आटा रेसिपी में लिखा कि नहीं, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो 2-3 खाने के चमचे मकई का आटा हमको चाहिए, जो कि हम ऐसे डाल देंगे। देख रहे हैं आप, मैंने ऐसे डाल दिया। बघार मेरा तैयार हो रहा है भाई, बल्कि हो ही गया। मैं इसको भी डाल रही हूँ और ये साग मेरा पकता रहेगा। बघार डालने के बाद भी ये पकेगा, तभी जाकर इसका टेस्ट बहुत ही आला बनेगा। नमक बिल्कुल नहीं डाला है। और अब मैं नमक पाऊंगी जी इसमें। बस जी, बघार मेरा हो गया तैयार। देखें जी, ये शक्ल होगी बघार की, जल्दी से देख लें। ठीक है, दिखा दी? हाँ दिखा दी। चलो भाई, ये आया। और लोगों के और भी तरीके हैं पकाने के, पर मैं जिस तरीके से पका रही हूँ भाई, जो मैंने अपनी ससुराल में देखा उस तरह से मैं इसको पका रही हूँ। मेरी सास के हाथ का ओए होए होए, क्या बताऊँ मैं आपको, आला। ओए हाँ, तो मैं हरी हो जाऊँगी बिल्कुल। चलें जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं सिर्फ इसको पका रही हूँ, ये पक रहा है और मकई का आटा गूंदेंगे आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। अच्छा शिवा, वापसी हो गई है ब्रेक से और आ गया चश्मे के ऊपर फट फट करता हुआ ये सरसों का साग। मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया है, नमक मैंने डाल दिया है। ज़रा सा भी टेस्ट कर लूँ। अभी तो बहुत अच्छा है, इसको और अच्छा होना चाहिए। अभी नमक मैंने डाला, अभी और नहीं डालूँगी। अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे, लेकिन थोड़ा लो रखेंगे क्योंकि पत्तों में कुदरती तौर पे नमक होता है। कौन है जी, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रही है? मैं समीना बात कर रही हूँ। हाँ समीना, बोलो क्या कहोगी? बस आपकी तारीफ करनी है। ओके। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अरे बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपकी बहुत पुरानी कॉलर हूँ। अच्छा। और हर चैनल पे मैं आपको ढूंढती थी। अच्छा। अब शुक्र है कि आप इससे मिली हैं। अरे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दावतों में आपके खाने ही पकते हैं और अच्छा, हर कोई तारीफ करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। रिक्वेस्ट तो कोई नहीं करूँगी, ना किसी डिश की फरमाइश करूँगी, क्योंकि आप वैसे ही इतना अच्छा बना लेती हैं। बेहद शुक्रिया। हाँ, सारी डिशेज आप बना लेती हैं। लेकिन फरमाइश क्यों नहीं करूँगी? जल्दी सोचो क्या क्या करना चाहिए मुझे, फिर भी करो, क्योंकि कॉल का कोई ना कोई मकसद बनना चाहिए। हाँ, मगर मुझे बस ये बता दें कि मुझे अभी नई नई शुगर हुई है, तो मैं क्या खाऊं ऐसा कि मेरी शुगर कंट्रोल में रहे। अच्छा ठीक है। खाने में देखो, तुम ये पत्तों वाली सब्जियां खा सकती हो, अंडरग्राउंड सब्जियां ना खाना। अच्छा, उनको अवॉइड करना। पत्ते तो जमीन के ऊपर होते हैं ना, पत्तों वाली सब्जियां लो कैलोरी होती हैं। अच्छा, इसके अलावा तुम फलों का इस्तेमाल करो, वो फल जो बहुत ज़्यादा मीठे नहीं हैं। और इसके अलावा सिट्रस का ज़माना आ गया है, तो नमक, तो इसमें आपने
जितना भी सिट्रस है ना वो सारा तुम इस्तेमाल कर सकती हो फलों में। अच्छा। हाँ, ये खा सकती हो। मगर मैंने तो सुना है कि फल नहीं खा सकते शुगर नहीं, वाले। बिल्कुल खाएंगी आप ग्रेप फ्रूट खाएं, कीनू खाएं, लेकिन लिमिट में खा सकती हैं, लिमिट में आप सेब भी खा सकती हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, आप बिल्कुल खा सकती हैं, सब चीज़ आप खा सकती हैं, लेकिन कंट्रोल में रहते हुए। आटा इस्तेमाल करेंगी आप, भूसी वाला आटा इस्तेमाल करेंगी, ठीक है। मैदे की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगी, और इसके अलावा बेसन को इस्तेमाल कर सकती हैं। बेसन को आप तरह तरह से तरीक़ों से कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट बदल के, ठीक है। तो इस तरह कर सकती हैं। उसके आप पकोड़े बनाएं, उसके आप रोटियां बनाएं, उसके आप बहुत सारी चीज़ें हैं, दही फुल्कियां बनाएं। हर दिन बेहतरीन खाना खा सकती हैं। किसने बोला शुगर वाले नहीं खा सकते? बिल्कुल खाएं। मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं, उनका इस्तेमाल करें आप, और सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल करें आप। तो इनको बदल के ना, इनके टेस्ट को बदल के, लेकिन मैदा छोड़ दें, मैदा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। देखें जी, आटे की कंसिस्टेंसी ये होगी। वैसे तो हम थोड़ा इस पर पानी, जब हम इसको बनाएंगे, बरसों पहले सिखाई थी भाई। साफ बात ये है कि हम लोग तो बना रहे हैं साल में एक बार, और घरों में वहाँ पंजाब में बनती है भाई पूरे सीज़न, और उनकी होती है खूब प्रैक्टिस, हमारी थोड़ी होती है ऐसी प्रैक्टिस। अब जैसे बाज़ार वाले खाने बनाते हैं, बिरयानी वाला है सारी ज़िंदगी बिरयानी ही बनाएगा, कुछ और नहीं बनाएगा, तो उसकी प्रैक्टिस होती है। अब हम बनाएंगे तो हमारी रोटी वैसी थोड़ी बनेगी। लेकिन इसमें कोई सा भी आटा मैंने शामिल नहीं किया है, प्योर मकई का आटा। मकई का आटा लेके स्टोर करना चाहते हैं तो लें, और उसको फ्रीज़र में रख दें। आपका मकई का आटा साल भर भी ख़राब नहीं होगा। मकई का आटा है, बाजरा है, ये सारी चीज़ें। अच्छा भाई चलो, अब यहाँ पर मैं इसके पकाने की तैयारी कर रही हूँ। आप जितना भी हैंडल कर सकते हो उतना आप पेड़ा बनाएंगे। बल्कि नहीं, पानी तो मुझे चाहिए। ये देखिए, मैंने इस तरह से बरसों पहले, पता नहीं कब सिखाई थी, जब मैंने लाइव शो शुरू किया था उस ज़माने में बिल्कुल ऐसे ही आपको सिखाई थी। आपने पेड़ा ले लेना है, और उसको देखो, क्योंकि हमने कोई दूसरा आटा इसमें शामिल नहीं किया है, तो इस वजह से इसके किनारे क्रैक हो सकते हैं, ठीक है। क्रैक हो नहीं सकते, बल्कि होते हैं। और आप ज़ाहिर है कि घर में बना रहे हैं, आपकी कोई इतनी प्रैक्टिस थोड़ी है, लेकिन रोटी का टेस्ट बहुत ही आला, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। बड़ी बड़ी रोटियां बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि भाई हम लोग, पहली बात ज़ाहिर है कि हमारी रिहाइश कोई गांव की नहीं है, और हम लोग गांव में नहीं रहे हुए, और हम लोगों के घरों में ये खाने बिल्कुल नहीं पकते हैं। अगर किसी घर में पक्का भी साल में एक बार पकेगा, उससे ज़्यादा नहीं पकेगा, तो भाई वो शख्स कैसे बनाएगा फिर? आपके पास मकई की रोटी पक्की होनी चाहिए बस। भाई ये मक्खन है मेरा, असली घी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं असली घी में ये मकई की रोटियाँ पका रही हूँ। भाई मेरी ससुराल में तो मेरी सास इतनी बड़ी मकई की रोटी, भाई मैंने कहा अम्मी ये आप सोच रही राहत बनाएगी, रात मकई की रोटी बना ले तो बड़ी बात है। ये उस ज़माने में जब मैं प्रोफेशन में भी नहीं आई थी, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। तो खैर मैंने फिर कराची आने के बाद प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस क्या की, मुझे ज़रूरत पड़ी बना लिया। प्रैक्टिस मैं नहीं करती, किसी चीज़ की भी नहीं करती मैं, तो बस एक ही बार में मैंने कर लिया। उन्होंने मुझे समझाया भी अच्छा था, तो साथ बैठ के बनाया, सब किया उन्होंने। तो उसके बाद फिर मैंने उनको, मैं कॉपी तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी भाई, उनका तरीका बिल्कुल अलग था, उनका तवा भी अलग था एक्चुअली। तो अब हमारे पास जो चीज़ें हम तो उसी में करेंगे। रोटियां बड़ी बड़ी ना बनाएं, और इसको जब आप खाएंगे तो इसके साथ लस्सी ज़रूर रखें। जवाब देंगे भाई, लस्सी क्यों पीते हैं, जल्दी से बताएं। हाँ हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, कॉल जी, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं है, दोबारा ट्राई करें। कोशिश करती हूँ दूसरी डाल सकूँ इसके ऊपर, बट वो तवा ही टिल्ट हो जाता है, मैं क्या करूँ। जगह बनाने की कोशिश करती हूँ। ये इधर सीखे, थोड़ा सा घी पाएंगे जी। जिस ज़माने में मैंने सीखी थी, अभी तो आप लोग मुझे ऐसे देखते हैं, पर राहत बड़ी मुख्तलिफ थी भाई, काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज थी। लेकिन फिर ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया, फिर राहत भी बदल गई, और अब ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। अब वो कुछ भी मैंने अपनी ज़िंदगी में
नहीं रखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई राहत देख सीख ले भाई, शायद तुझे कुछ काम आ जाए, और राहत को काम आ गया भाई। सास ने बड़ी फ्रेंड होती है, पता है आपको, बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं। मेरी सास तो ऐसी थी, मैं जाते जफ्फी पा लिया करती थी उनको, और वो इतना प्यार करती थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब होती हैं जब आपका माइंड बहुत ही फ्रेंडली हो, और उस वहाँ पर आपके पास रिश्तों के लिए कोई क्लासिफिकेशन ना हो, आप रिश्तों के हिसाब से लेके चलें, बहुत मज़ा आता है। और आप यकीन जाने आज मैं ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इस किस्म की चीज़ बन रही है। तो जब भी मैं जाती थी लाहौर उनके पास, तो ऐसे मुझे वेलकम किया जाता था कि जैसे मेरी आज शादी हुई है, आज 4 बच्चों के साथ जा रही हूँ, आज शादी हुई है। राहत को ऐसे वेलकम किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब ही होती हैं कि जब आप सबके साथ कैसे रहें। तो ये रेसिपी मेरी सास ने सिखाई, तो उन्हीं के नाम। और यहाँ पर आला, वेरी नाइस। छोटी बनाएं क्योंकि हम बड़ी नहीं बना सकते, भी साफ बात है। ये देखें बहुत ही आला रोटी तैयार हो रही है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि आटा जब लें उसे कहना भी ताज़ा, मकई भी ताज़ा हो। ऐसे तो वो झूठ ही बोलेंगे, ज़ाहिर है कौन बोलेगा हाँ जी हमारे पास तो बड़ी नई मकई है, तो कौन कहेगा कि पुरानी मकई है। ताज़ा पिसा हुआ आटा होना चाहिए, वो आप लें और उसके बाद फिर आप उसका आटा गूँधें, उसी से रोटी बनाएं। मकई की रोटी में कोई दूसरा आटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, तभी आपकी मकई की रोटी तैयार होगी। वो हाथ से बनाती थी, ऐसे हाथ पे ही बढ़ाती थी, और मैं कहाँ, हाथ भी नहीं है ना मेरे तो। बट ये सारी बातें जब मैं इस प्रोफेशन में भी नहीं आई थी, बड़ी पुरानी बातें हैं। हाँ, कहेंगे राहत कितनी पुरानी हो ये नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी। चले भाई, कॉल जी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम फटाफट बंद कर दो वरना कॉल कट जाएगी भाई, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। हाँ बताओ। कट खत्म, फिनिश। बताया है कि आप लोग ज़रूर सुने, फेसबुक पे देख लें मेरा प्रोग्राम। चलो रिपीट नहीं होता, आप रिपीट में कहाँ सुन पाएंगे। तो जो भी बात कर रहा होता है, घर वाले दूसरे सुने, घर वाला जो भी बात कर रहा है ना वो सुन ले, और आप जो है कॉल पे बात करें। चलिए जी, चले जी, ब्रेक आ गई है। मैं यहाँ रोटी पका रही हूँ, रोटी पकाते आपने देख ली है। और अब क्या करेंगे भाई, सरसों का साग भी हमारा तैयार है। घर में नहीं होगा इतनी देर में तैयार, घर में तो आप पकाएंगे इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा, और उसके बाद तैयार होकर शक्ल कैसी आएगी, आई गेस हम अभी दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वापसी ब्रेक से, और आप सभी के सामने यहाँ पे बना है सरसों का साग ते मक्की दी रोटी। ये पक रहा था अभी। आज तो मेरे कपड़े आप लोगों ने बड़े गंदे देखे। अब ये जाएगा सीधा लॉन्ड्री में। चले भैया, हमारी हो गई मकई की रोटी, ये हो गई है तैयार। और अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हमारे पास सरसों का साग जितना भी है भाई, कितनी देर है अभी हमारे पास टाइम है ना, तो हम क्या करते हैं, अभी हम लस्सी बनाएंगे भाई। अच्छा, लस्सी के लिए दही लेंगे, नमक पाएंगे जी। मैं अपने स्टाइल की लस्सी बना रही हूँ भाई, जो मैं पसंद करती हूँ। और थोड़ी सी हरी मिर्च, ज़ीरा मिल जाए तो अच्छी बात है, ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा। नमक पाएंगे हसबे जायका से कम, बिल्कुल बराए नाम, क्योंकि कोई नमक वमक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी यहाँ आदत है। थोड़ी सी अदरक, पानी भी हमको चाहिए। मैं इनका ज़रा सा टाइम पकने देती हूँ, कम से कम 1.5 पौने 2 घंटे ये इसी तरह पकेगा। और
इसको ब्लेंड करेंगे। चलिए भाई, अब डालेंगे पानी। पतली लस्सी बनाएं। पतली लस्सी बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दी में भी जब भी इस किस्म का खाना खाएं तो लस्सी का इस्तेमाल करें, और दिन के वक्त। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ राहत, कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। कौन बात कर रही है? मैं तहसीन बात कर रही हूँ कराची से। हाँ तहसीन, बोलो क्या कहोगी? कॉल तो मैंने पहली दफा की है, लेकिन अच्छा। मैं हूँ 16-17 साल पुरानी आपकी अच्छा, देखने वाली। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ बोलो। बहुत अच्छा काम कर रही है राहत। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी होती है आपको देख बहुत के शुक्रिया दोबारा। आपका। अच्छा हाँ, राहत, हाँ। मुझे एक तो आपसे रिक्वेस्ट करनी है। हाँ। गाजर आ गए हैं, गाजर का हलवा सेब आ बनेगा? गए हैं, तो गाजर आप और क्या चीज़ बोली तुमने? सेब। हाँ हाँ, सेब मुझे सेब। मुरब्बा बनाना सिखाइए। अच्छा ठीक है, बनाते हैं हम। कल मैंने एप्पल केक बनाई यार, ऑसम। क्या बोलूँ, उसके लिए कोई अल्फाज नहीं यहाँ पर। हाँ। बहुत बहुत आला केक था वो। हाँ, वो मैंने देखा, बहुत अच्छा हाँ। था। और दूसरे ये कि आपने राहत वो जो आपने गुलाब की पत्तियों से आपने एक वो बनाया था। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वो मैंने बना के रखा हुआ है। हाँ। प्लीज आप लोशन बनाना सिखाइए। अच्छा ना। ठीक है, मैं लिखे ज़रा, मुझे एक दो चीज़ें उसके लिए मंगानी है। मैं वो वेट कर हाँ। रही हूँ, और मैं बना के रखा मैंने बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। वो ख़राब तो नहीं हुआ ना? नहीं, खराब नहीं हो, बहुत बिल्कुल। अच्छा है, बहुत अच्छी हाँ। स्मेल आ रही है। लेकिन हाँ। मैं चाह रही हूँ कि आपने कहा था मैं लोशन बनाना बनाऊँ। सिखाऊंगी। हाँ एक्चुअली मैंने, है तो बहुत सिंपल सी चीज़ें। हाँ। उसमें ग्लिसरीन का डालना है और लेमन जूस उसमें डालना है, पर वो बंदा लेकर ही नहीं आया। वो ला दे मुझे, मैं फ़ौरन बना दूँगी। भाई कल ले आना, ग्लिसरीन ला के देना मुझे, तो इंशाल्लाह कल बनाते हैं। चलो, कल नहीं बहुत परसों, कल नहीं परसों। ठीक है, पूरी मैं कोशिश वेट करते करूँगी। हैं। मैंने बना ठीक के रखा हुआ है शेफ राहत है, उसको। ठीक है। अच्छा, दूसरे एक आपने हाँ। बहुत पहले एक चिकन पफ बनाया था। चिकन पफ, हाँ ठीक है। तो उसको वो- शू पेस्ट में बनाया था, शू पेस्ट में। शू पेस्ट में नहीं, वो आपने खुद ही डो बनाया था मैदे का, हाँ, कुछ हाँ। इस तरह से। तो वो मेरे पास रेसिपी तो है, लाइक समोसा। लाइक समोसा। हाँ, ओके। वो डी डी शेप में शेप, आपने हाँ, समोसा बनाया था। हाफ मून शेप का, तो ठीक है। वो मैं अक्सर बनाती हूँ, हाँ। लेकिन मैं चाह रही हूँ वो फिर से। रेसिपी मुझसे मिसप्लेस हो गई है। ठीक है, आप इंशाल्लाह। मुझे दोबारा बनाना सिखाइए। इंशाल्लाह ठीक है? सिखाते हैं। और बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सिखाती बहुत हैं। शुक्रिया। आप लोग हमारे मुल्क का सरमाया है अरे वाकई। बेहद शुक्रिया और आपका। अल्लाह मियां आपको तरक्की दे। आमीन चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आमीन। ठीक है? और अल्लाह आप सब भी सलामत रहें। आप लोग सलामत हैं तो सब कुछ सलामत है, हम भी सलामत, आप भी, तो अल्लाह ताला नवाजता रहता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा सा ज़ीरा, नमक डाला, और पानी इसमें और शामिल करूँगी। मैंने आपसे कहा दही से बना रहे हैं पतली लस्सी। वो लोग जो पीते हैं वो बटर मिल्क पीते हैं। बटर मिल्क भी प्योर ना पिएं, क्योंकि जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है, देखिए पंजाब में जोड़ों के दर्द का बहुत मसला है। हालांकि कैल्शियम की क्वांटिटी इतनी लेते हैं, एक्सेस भी जो है ना वो मुसीबत कर देती है ना। दूध दही का इस्तेमाल हद से ज़्यादा करते हैं, वो नुकसान देता है। तो इस वजह से आपने लिमिट में रहते हुए पीना है उसको। और जैसे एक खाने के साथ आपने एक बड़ा गिलास पी लिया, बहुत काफ़ी। लेकिन बटर मिल्क में भी पानी मिलाएं, पानी मिलाएंगे। बल्कि मैं इसको यहीं पर ही रखूं। और ये जी देखें जी, आज पूरा खेत हमारे किचन में मौजूद है। तो यहाँ पर सारा का सारा बिल्कुल नेचुरल, एब्सोल्युटली नेचुरल, हर चीज़ नेचुरल है। तो मैं यहाँ लस्सी सर्व कर रही हूँ। उसके बाद मैं निकालूंगी इसमें सरसों का साग। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपने इसको घर में 1.5 पौने 2 घंटे, एक तो भुनाई होनी है इसकी, भुना बहुत जाता है। दूसरी बात यह है कि आपने पूरा टाइम देना है। वे घर में आप दे सकती हैं। कौन है जी, बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? फौजिया। लाहौर है। राहत है। बिल्कुल ठीक भाई, ये बात तो है आज इसमें। पूरा लाहौर, तमाम चांदों को अस्सलाम वालेकुम अब वालेकुम तक के। अस्सलाम। और माशाल्लाह पूरा लाहौर आज उतरा। जी बिल्कुल, यहाँ कराची पूरा में। पंजाब उतरा हुआ है भाई मेरे पूरा किचन में। पंजाब। हाँ। ठीक बिल्कुल हाँ। सही। तो माशाल्लाह, और आपकी गुफ्तगू और आपकी बातों से भी बहुत लुत्फानंदोज हुए। अरे बहुत शुक्रिया बहुत आपका। मजा आया और बहुत हाँ। प्यारा आपने सिखाया। बहुत रात शुक्रिया। एक आपसे और हाँ। एक वो पूछना है कि क्या? मुझे गाइड कीजिए कि हमारे घर व्हाइट मकई का आटा आता है। ठीक है, हैदराबाद कश्मीर ले से। सकती है, तो ले सकती, कोई मसला नहीं। तो दोनों से कौन सा ज्यादा बेस्ट होता है? दोनों बेहतर है। वाइट मकई ले सकती है, पीली मकई ले सकती है। हमारे तो ब्लैक मकई नहीं होती है, मैक्सिको में ब्लैक मकई भी है, जो जिसका कलर पर्पलिश होता है ना, वो कलर की मकई भी होती है। लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, हमारे यहाँ 2 ही कलर की मकई है ना, तो हम उसी मकई को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है माशाल्लाह, बस सब दावत उड़ाने को दिल चाह रहा है आपकी रात। भाई देखो, सरसों का साग रात को नहीं खाना। ये हाँ, ये जो खाना है ना, ये खाना है हमारा सुबह का, एक्चुअली सुबह का है। चलो, लेकिन अब इसको ये दोपहर में इजाफा खा करेंगे। सकते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा
बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत थैंक यू। अरे बहुत अच्छा लगा भाई, और आप लोगों को अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ तैयार हो रही है जो कि अब मुझे खाना देने जाना है भाई। ये देखें जी इसकी शक्ल। अच्छा, चलाते भी रहेंगे, बर्तन में नीचे लग सकता है क्योंकि साग। इसके अलावा हमने इसमें डाला है मकई का आटा। अच्छा जी, अच्छा जी, सरसों के साग की रेसिपी चल रही है, सारे लोग देख लें। जिन्होंने लिख ली वो भी देखें, जिन्होंने नहीं लिखी वो भी देखें। क्यों देखेंगे? जिन्होंने लिखी वो उसको रीचेक करें, और जिन्होंने नहीं लिखी फटाफट लिखें। और इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। 1:30-2 बजे आई गेस ये लोग प्रोग्राम डाल देते हैं, आई गेस। चलो भाई, ये आया। अब मैंने भी जानना है जी, अभी मेरी वाट लगनी है। क्या होना है? अभी तो खाना भी जाना है, मैंने जाना है जी। ये ले जी मक्खन के गोले, ये देखिए हमने असली मक्खन लिया हुआ है भाई। हाँ जी, देखें सारी प्रेजेंटेशन देखें, आप फिर बताएं कितने लगे चांद। तो आज आप लोगों ने सबने गिनना है कितने लगे चांद मेरे प्रोग्राम को। और अब मुझे जाना है भाई, अभी प्रोग्राम नहीं ख़त्म हुआ, मुझे रोटी देने जाना है जी। यहाँ पर कौन है जी बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? ओनली शेफ राहत। थैंक यू, फरजाना। थैंक यू सो मच। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा, मुझे तो पंजाब की याद आ गई। और हमारी अम्मी किसी तरह मक्खन साग सब कुछ खाते थे। हाँ हाँ हाँ। अभी मैं बनाती हूँ इसी तरह अच्छा, मक्खन अच्छा, निकाल कर। हाँ, हाँ। और मैंने कहा साग से मकई की रोटी ज्यादा अच्छी लगती है, इसी से खाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे इतना आज अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, लगता है अभी खा लें यहीं से खाकर। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह। हाँ। बहुत अच्छा पकाया हमने, और बहुत रोज ही शुक्रिया। अच्छा देखती हूँ, पकाती रहती हूँ मैं। कभी मेरा मिक्स हो जाए, कभी कोई मजबूरी आ जाए, हाँ हाँ हाँ। वरना तो मैं देखती हूँ, जरूर ट्राई भी कर लेती हूँ। पंजाब दा मक्खन। हाँ पंजाब की याद, और हाँ, पंजाब की बिल्कुल। बहुत अच्छा रही ना। बिल्कुल। अच्छा, और मैंने ये कहना था, आप एक दफा बता रही थी ना हाँ। गुलाब रसगुल्ले। उम्मीदे तेरी रोटी आ गई है। हेलो उम्मीदे, उम्मीदे तेरी रोटी आ गई है, तेरी शादा आ गई जी। अच्छा, रोटी पकड़ो। हेलो। हाँ जी बोले। रसगुल्ले होते हैं ना जो पानी में हाँ। से निकालते हैं। हाँ, शीरे में जो होते और हाँ जी, शीरा वो गर्म होता है, नरम ठंडा। और रसगुल्ले जिसमें डालोगी हल्का गरम। हाँ, हल्का। अच्छा, और बात सुनिए, नहीं, वो- लेकिन उसको पकाना पड़ता है पहले। उन रसगुल्लों का पकाएंगी तो गरम शीरे में ही पकाएंगी। फिर बाद में पानी में डालना है। फिर आप सादे पानी में डालेंगी। अच्छा, अच्छा। उसको निचोड़ेंगी। फिर ये- 2 शीरे होते हैं, 2 शीरे, अच्छा एक पतला शीरा, एक गाढ़ा शीरा। अच्छा अच्छा। फिर जब आप पहले गाढ़े शीरे में डाल देंगी, उसके बाद आप उसको धोएंगी, वो डूब जाएगा, अच्छी तरह अच्छा, हो जाएगा। अच्छा। फिर उसको मतलब निचोड़ेंगी, निचोड़ने के बाद फिर आप पतले शीरे में डालिए। अच्छा, मतलब पकाना है पहले गाढ़े शीरे में। हाँ। अच्छा जी, हाँ बोलो अच्छा, एक बोलो। और नहीं, ये मैं मिल्क पाउडर वाले का बनाऊंगी। बनाओ बनाओ, बिल्कुल बेहतरीन बनते। आप भी एक दफा बनाइएगा। मैं भी बना दूंगी, गुलाब जामुन भी सिखाऊंगी, पाउडर मिल्क से हाँ सिखाऊंगी जरूर, इंशाल्लाह। शुक्रिया। हाँ। बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सबको अच्छा। सलाम। सबको वालेकुम, तुम्हारी तरफ वालेकुम सलाम। अच्छा जी, किन चीज़ों के साथ मैं सर्व कर रही हूँ? यहाँ पर है मेरे पास मकई की रोटी, और इसके अलावा इसमें मैंने दिया, लस्सी तो दी है, प्याज है, हरी मिर्च है, अदरक, गुड़ है, मूली है। पूरा मुकम्मल सेहत से भरपूर खाना है। सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और ये खाना ही नहीं, ये सिर्फ ग़िज़ा नहीं है, ये इलाज भी है। और मौसम के हिसाब से लाजवाब बेहतरीन खाना। इन सारी चीज़ों के साथ इसको सर्व करेंगे। मूली इसके साथ बहुत अच्छी जाती है, अदरक इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, इसके अलावा आपके खाने में टेस्ट को बढ़ाएगी। प्याज साथ में खाई जाती है, और साथ में है गुड़। गुड़ इस वजह से है कि आपके सारे खाने को हजम कर सके, एंड प्लस मूली को डाइजेस्ट करने के लिए हमेशा बताया है मैंने, हर जगह बताया है, मूली जब भी इस्तेमाल करेंगे, जब भी जिस फॉर्म में भी आप खाएंगे, चाहे मूली का पराठा खाएं, सालन खाएं, कच्ची खाएं, पक्की खाएं, जैसे भी खाएं, उसके बाद गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। कौन है जी बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपका। बहुत शुक्रिया। टीम की मलका रात।
बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो वाकई इसमें बेचारा इतना चाह रहा बस आपके हाथ चूम लूं, इतना इतनी खूबसूरत अंदाज में कहते हैं ना चीज आंखों को भारी तो दिल को क्या भाएगी, चीज खूबसूरत बना के लोगों से आपने बनाई है कि आपसे तो आज दुआएं देने को दिल चाह रहा था कि आपको दूंगा। आपकी पूरी टीम को इतनी मेहनत है क्योंकि हर चीज परफेक्ट मिली हुई है जो हमारी आंखों चाहिए, जो हम सही साग जो कहते हैं ना तो में हमें परफेक्ट मिली है। उसको इसे 100% कहना जब मार्क्स मिले आपको, ये नहीं चाहिए कि इतने एक कम है या क्या दो है। जी फिर से बोलिए, क्या कहा आपने? कि मैं पूरे सितारे हैं, आप एक दो सितारे नहीं है इसकी। आवाज़ रुक गई आपकी, मुझे नहीं समझ आई, मैं एंजॉय नहीं कर पा रही आपकी कॉल। मुझे बताएं भाई उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मुझे कॉल एंजॉय करनी चाहिए ना, तो कॉलर्स मुझे बहुत प्यार से कॉल करते हैं। तो अच्छा, सरसों के साग के लिए मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपके सामने चढ़ाया था ये हमारे यहाँ पकेगा और हम भी इसको रखेंगे। मे बी नेक्स्ट कोई रेसिपी मैं बनाऊंगी इसी तरह से, इन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप अपनी इसको पका के रख लें। इसमें जो मैंने बताया लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्चें, ये चीज़ें डाल के पका लें, 4-6 घंटे पकाएं। इवन आप जल्दी करना चाहते हैं प्रेशर कुक कर लें, प्रेशर कुकर में डालेंगे 2-3 प्याली पानी डालिएगा ज़रूर, खाली साग के पानी में इसको ना पकाइएगा क्योंकि हमें इसमें लिक्विड भी चाहिए और इसको पकने के लिए भी लिक्विड चाहिए। तो इस वजह से, और प्रेशर कुकर में कम से कम भी 18 से 20 मिनट पकाएंगे। इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है कहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ती है, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पर जितने भी साग हैं उनमें मिनरल्स होते हैं और मिनरल पकता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिनरल्स बाकी रहते हैं। हाँ, थोड़े से विटामिन ज़रूर डिस्ट्रॉय होंगे, वो तो आप इवन पानी में भी डालेंगे। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन बी की कैटेगरी है, वो सारी की सारी जो है वो वाटर सॉल्युबल होती है, तो वो वेस्ट हो सकती है। लेकिन बकिया चीज़ें, बाज़ विटामिन ऐसे भी हैं जिनको हीट लगती है तो वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाते हैं। तो चलें जी, आपसे होने वाली है मुलाकात, क्या होगा देखें कितने लगे हैं चांद इस आला खाने को। आप भी अपने घर में लगाएं बहुत सारे चांद। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।